हेलो दोस्तों, मैं शिवमंगल अपने यूट्यूब चैनल SMK वॉइस करियर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण है, इसका पार्ट 4 कराने जा रहा हूं और प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या सहित दी गई है। तो जो चैनल पर नए हों वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है? तंत्रिका तंत्र का कौन सा कार्य है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, सोचना समझना, हृदय गति का नियंत्रण, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपर्युक्त सभी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं, तंत्रिका कोशिकाओं, मेरुरज्जु एवं मस्तिष्क जैसे संवेदी अंगों से मिलकर बना होता है। यह तंत्र सोचने समझने, किसी वस्तु या घटना को याद रखने, बाह्य वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने, हृदय की गति को नियंत्रित करने, शरीर के संतुलन को बनाए रखने तथा ऐच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिकाक्ष, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका तंत्रिका कोशिका। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तंत्रिका कोशिका मानव तंत्रिका तंत्र की मूल रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। यह शरीर के सबसे बड़ी तथा जटिल कोशिका है। तंत्रिका कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन होती हैं? संवेदी, मध्यस्थ तथा चालक तंत्रिका कोशिकाएं। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के भाग एवं संबंधित कार्यों का गलत समूह है। इनमें से एक गलत है, वह कौन सा है? प्रमस्तिष्क, ऐच्छिक क्रियाओं एवं स्मरण क्षमता करने का नियंत्रण, ये सही है। अनुमस्तिष्क, मुद्रा समन्वय एवं संतुलन, ये भी सही है। मेडुला ऑब्लांगेटा, श्वसन, पाचन, निगरण, हृदय गति का नियंत्रण, ये भी सही है। हाइपोथैलेमस, दृश्य ग्रहण एवं उनकी विवेचना, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। चलिए हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के डाइएन्सेफेलॉन भाग का एक अंग है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर रखता है। इसके अतिरिक्त यह पीयूष ग्रंथि से जुड़े रहकर लैंगिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का भाग है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी होती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र भी होता है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। सही आंसर क्या होगा इसका? उपर्युक्त सभी। चलिए व्याख्या देखते हैं। मानव शरीर में संपूर्ण तंत्रिका 3 भागों में विभाजित होती है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो कि मस्तिष्क में रज्जु में होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र कपाली तंत्रिकाएं एवं मेरु तंत्रिकाएं, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो कि अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होती है। चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है? भूख प्यास का अनुभव, गंध दुर्गंध का अनुभव, तापमान नियंत्रण या उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? मानव मस्तिष्क शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है? भूख प्यास का अनुभव, गंध दुर्गंध का अनुभव, तापमान नियंत्रण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका उपर्युक्त सभी। चलिए मानव मस्तिष्क क्रिया
मानव मस्तिष्क शरीर का केंद्रीय सूचना एवं तंत्रिका अंग है। यह मुख्यतः अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क में विभाजित होता है। ये सभी भाग भिन्न भिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे भूख प्यास, गंध दुर्गंध व पीड़ा का अनुभव, शरीर के तापमान का नियंत्रण, संवेदी सूचनाओं, ठंडा गर्म स्पर्श का प्रसंस्करण, ऐच्छिक क्रियाओं का समन्वय, स्मृति संग्रहण एवं सूचना पुनः प्राप्ति आदि। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 13, 33, 31, 12। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका 31। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। चलिए, मानव शरीर में मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं यानी कुल 62 तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिन्हें मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं मेरुरज्जु को परिधीय अंगों यानी हाथ पैर की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, ज्ञानेंद्रियों आदि से जोड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका कोशिकाएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका मेरुरज्जु। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। बाह्य वातावरण की किसी क्रिया के विपरीत मानव शरीर द्वारा की गई त्वरित क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है, जो उद्दीपनों को ग्रहण कर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदी अंग मेरुरज्जु व चालक तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? ग्रंथि, संवेदी अंग, प्रजनन अंग, पाचन अंग। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? हार्मोन तथा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? तो इसका क्या कहलाते हैं? वो ग्रंथि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रंथि। इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रंथि। चलिए शरीर के वे अंग जो हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करते हैं ग्रंथि कहलाते हैं। ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? बाह्य स्राव ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि तथा मिश्रित ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ त्वचा पाचन ग्रंथियाँ होती हैं, एंजाइम का स्राव करती हैं। अतः स्रावी ग्रंथियाँ पीयूष ग्रंथि हार्मोन का स्राव करती हैं, जबकि मिश्रित ग्रंथियाँ अग्न्याशय एंजाइम एवं हार्मोन दोनों का स्राव करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय, पीयूष, अंडाशय। इसका सही आंसर क्या होगा? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है इसमें? सबसे छोटी ग्रंथि है इसमें पीयूष ग्रंथि। इसका सही आंसर क्या होगा? पीयूष ग्रंथि। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जो मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित होती है। यह ग्रंथि ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन यानी वृद्धि हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन आदि का स्राव करती है। यह स्वयं एक ग्रंथि होने के साथ साथ यह अन्य ग्रंथियों का भी स्राव को भी नियमित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन और टेस्टोस्टेरोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन युक्त हार्मोन क्या होता है? थायरॉक्सिन। इसका सही आंसर क्या होगा? थायरॉक्सिन। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है,
जो श्वास नली के समीप स्थित होती है। यह ग्रंथि आयोडीन युक्त थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूलकर मोटी हो जाती है, जिसे घेंघा या गंडमाला रोग कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? किसमें? बच्चों में। हाथीमोटो रोग, मिक्सीडिमा, जड़ मानवता या घेंघा रोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस में पूछ रहा है? बच्चों में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर, जड़ मानवता रोग। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से रोग होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या है, बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से जड़ मानवता नामक रोग हो जाता है। इस रोग में उपापचय की गति कम हो जाती है, जिससे बच्चों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि मंद हो जाती है। परिणाम स्वरूप बच्चे बौने रह जाते हैं। वयस्कों में थायरॉक्सिन की कमी से मिक्सीडिमा नामक रोग हो जाता है, जिससे रक्तदाब व हृदय गति में कमी आती है तथा मनुष्य थकान का अनुभव करता है। यानी बच्चों में थायरॉक्सिन कमी से जड़ मानवता रोग होता है और वयस्कों में मिक्सीडिमा रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? THS, TSH, FSH, LTH, STTH। तो इसका सही ACTH। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका TSH, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन एक अमीनो अम्ल है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का स्राव को TSH यानी अथवा थायरोट्रोपिन हार्मोन द्वारा उत्तेजित किया जाता है। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? सोमैटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, इंटरफेरॉन, इंसुलिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोमैटोट्रोपिन। चलिए, गाय व भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए संश्लेषित ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे पिटोसिन, सिटोसिनॉन अथवा जेनेरिक ऑक्सीटोसिन भी कहा जाता है। एक मिनट, इसका आंसर गलत हो गया क्या? फिर से देख लेते हैं। हाँ, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन, सॉरी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है? कैराटिन, मेलाटोनिन, इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हार्मोन को क्या? प्रेम या आलिंगन का हार्मोन। तो कौन सा है इसमें सही आंसर? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो प्रेम या आलिंगन के हार्मोन का काम करता है। चलिए इसकी व्याख्या है, ऑक्सीटोसिन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है। बच्चों के जन्म के समय तथा स्तनपान करवाते समय यह हार्मोन स्त्रियों में स्रावित होता है। यह हार्मोन दो लक्षित ऊतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? एड्रेनालिन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, गैस्ट्रिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन
एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका स्राव अग्न्याशय में स्थित लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। मधुमेह से प्रभावित व्यक्ति के शरीर का निर्जलीकरण अधिक होता है, इसलिए उसे प्यास अधिक लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, आलू की कंद से, नीम की छाल से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। इंसुलिन मानव के अग्न्याशय में निर्मित होता है, परंतु प्राकृतिक रूप से इसे डहेलिया की जड़ों से भी प्राप्त किया जाता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा का भी नियमन करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? ट्रिप्सिन, सिक्रीटिन, रेनिन, पेप्सिन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेक्रीटिन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सेक्रीटिन नामक हार्मोन ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है, जो यकृत यानी लीवर तथा अग्न्याशय को पाचक रसों के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन या ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एड्रेनलिन। इसका सही आंसर होगा। एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। जब कोई तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है तो एड्रिनल ग्रंथि से इस हार्मोन का स्राव होता है और यह हृदय स्पंदन की दर को क्या करती है? बढ़ा देती है तथा त्वरित निर्णय लेने हेतु शरीर की सहायता करती है। तो चलिए ये क्वेश्चन हुए आपके विज्ञान के, जीव विज्ञान के। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए। तो चलिए अब इसके बाद अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।